अब हमारे यहाँ तो देखिए अखिलेश का नाम चल रहा है। 25 साल से राशन कार्ड नहीं है ना, हमने जब से फ्री का या पैसे का हुआ है एक पाव नहीं मिला हमको। हम लोग सरकार परिवर्तन चाह रहे हैं। क्या क्यों? परिवर्तन में इसलिए कि भाई महंगाई बेहिसाब है। किसान के ऐसा राउंड दिए ना कि किसान बेचारे पागल बहने वोट देवे खातिर ना कि अब्बा वो पागल होकर वोट दी है और आज का वोट पड़त रहा है, बहुत बेहतरीन वोट दिए ना। मोदी जी तो कह रहे थे कि हम जो है कि 15-15 लाख रुपए देंगे, कहाँ गए वो? आप ये बताइए, सरकार से खुश से नहीं खुश हैं। क्यों नहीं भैया, नाराज क्यों दिख रहे हैं? मेडिकल कॉलेज अखिलेश ने दिया, उसका उद्घाटन आपने किया, नाम रखने की बारी आई तो आपने एक मतलब नाम बदल दिया। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी साहब हैं, जो मोदी और अमित शाह के निगाह में बहुत योग्य व्यक्ति हैं। उनके ऊपर बलवा हत्या तो चले जाएंगे सर, वो भागते हैं, उनके अंदर इंसानियत नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस पे नफरत फैलाएंगे। वोटिंग से आदमी सबूत देगा, वोटिंग से आदमी सबूत देगा कि हाँ वोटिंग अब किसको पड़ेगा। पढ़े लिखे को चाहिए सर। बीजेपी के अलावा कोई गुंडा माफिया नहीं है सर, देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड है, कहीं भी देख लिए। मतलब एक मुख्यमंत्री की भाषा कर रहे हैं कि 10 तारीख को गर्मी निकल जाएगी, ये भाषा शोभा नहीं देगी एक मुख्यमंत्री की। फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ उस दिन 10 तारीख को, आज है सेकेंड राउंड। पहले में तो बोहनी हो गई एक आध दो ठी, लेकिन इसमें तो साफ है पूरी तरीके से। 9 विधानसभा सीटें आती हैं, पूरी तरीके से क्लीन स्वीप हो रहा है। सपा जीत रही 9 की 9 विधानसभा सीट। आप सर्वे करा लीजिए, चाहे कुछ भी हो, कहीं के भी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हमारा लड़का एमए करके जो है आज 15 साल से वो प्राइवेट जो है स्कूल में पढ़ा रहा है, एमएससी करके 5,000 2,000। तो मोदी जी ने तो कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे अच्छे दिन कब आएंगे भाई, जब लड़के जब 50-80 साल के हो जाएंगे तब आएंगे। जो है किसान बेचारे एकदम परेशान है, बैल और जो है गाय छुटी हुई है, किसान बो नहीं पा रहे हैं। हाँ, बहुत सी समस्याएं हैं। तो 5 साल में योगी जी बढ़िया काम तो किए हैं ना। अरे कहाँ बढ़िया काम किए हैं, साढ़ छूटे हैं और सारा विकास तो हुआ है। अरे कहाँ विकास हुआ, खाली गेहूं जो है कि फ्री दे करके इसके बाद जो है इतनी महंगाई चाप दी है कि हालत खराब है सबकी। लेकिन बीजेपी राशन दे रही है आप लोगों को। हाँ राशन दे रही है, लेकिन वक्ती दे रही है। 2,000 रुपया दे रहे हैं। हाँ 2,000 रुपया दे रहे हैं, तो कै साल देंगे बताइए? मार्च होली तक शायद चलेगा। हाँ होली तक चलेगा, इसके बाद गरीब बेचारे जो है कि फिर उसी तरीके से हो जाएंगे। अब फिर चुनेंगे योगी जी को तो योगी बाबा फिर देंगे आपको। अरे वो ठीक है, आने वाले समय में देखा जाएगा योगी आएंगे कि अच्छा मुख्यमंत्री कौन से चुनना आपकी बात, किसको देख रहे हैं आप लोग? वैसे भाई अब हमारे यहाँ तो देखिए अखिलेश का नाम चल रहा है, पूरी तरह से दौड़ रहा है। हाँ दौड़ रहा है, मतलब पूर्वांचल में अखिलेश दौड़ रहे हैं, साइकिल दौड़ रही है। हाँ साइकिल दौड़ रही है। 25 साल से राशन कार्ड नहीं है ना, हमने जब से फ्री का या पैसे का हुआ है एक पाव नहीं मिला हमको। मैंने प्रधान से कहा तो प्रधान बोलते हैं हराम का मत खाओ, यानी सारी पब्लिक हराम की खा रही है, अब मैं खाऊंगा तो हराम को हो जाएगा। सरकार तो हराम मतलब फ्री दे रही है। हाँ तो मतलब उनका कहने का मतलब कि तुम मत खाओ, उनका कहने का मतलब है कि तुम हराम का मत खाओ, मतलब मैं खाऊंगा तो हराम हो जाएगा। सारी पब्लिक हलाल खा रही है। वोटर लिस्ट में नाम, हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, सूची में नाम नहीं है, घर वैसे ही खंडर पड़ा है, गिरवा के हम लोग पढ़े। सरकार कदम आवाज दिए हैं, आवाज दिए ना, हम लोग का सूची में किसी में नाम ही नहीं है। राशन मिल रहा है? राशन वही मिला था जब 2 किलो 4 किलो। अब एक आदमी कितना? एक आदमी पे 2 किलो, 5 किलो 5 किलो मिल रहा है। हाँ, और नमक मिल रहा, तेल वोल? हाँ नमक में कुछ सिटकी मिला था। नमक वही मिला है, बकरी भेड़ खाने वाला नमक डाल दो तो किटराए लगी, ना क्यों खाता, नमक फेंका जाए, फेल हो जाए। हाँ फेल हो जाए। अच्छा। हमारे गैस सिलेंडर ना साहब, ना हमारे पिल्सिन बनत हो, ना हमारे वोटर में नाम हो, ना हमारे आवास हो, हमारे कुछ ना हो साहब। वोटर में नंबर ना हो तो आवास कहाँ से? कुछ भी नहीं आपको? कुछ नहीं। योगी जी तो योगी बाबा तो कह रहे हम दिए हैं खूब बढ़िया सबको। कुछ नहीं हमको, कुछ नहीं। यहाँ बीजेपी के मंत्री भी हैं एक ठो, कुछ नहीं हमको, कुछ हमारे से सिलेंडर भी नहीं दिया है। हम लोग सरकार परिवर्तन चाह रहे हैं। क्या क्यों? परिवर्तन में इसलिए कि भाई महंगाई बेहिसाब है, बच्चे हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, भरते फार्म भरते लिए पैसा चला है तब नौकरी नहीं मिलती। सभी लोग मतलब कि और रह गया अपराधी मामले में, अपराध कहते खत्म, अपराध कुछ नहीं खत्म हो गया। लॉ एंड ऑर्डर जो है इनका बिल्कुल बेकार है। काहे मोदी जी तो कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, मन से बोले, लेकिन मन से बोलते हैं, सरकार आ गई तो आप लोग गए, लेकिन जो दूसरों बात देखते हैं ना, अपन लोग देखते नहीं। माफिया किसमें नहीं है, हर पार्टी माफिया है। जातिवादी माफिया है क्या बीजेपी? जातिवादी माफिया है।
किस रंग के? जैसे देखिए मतलब जो से उनको अलग पार्टी के हैं उन माफिया हैं, और इनके पार्टी में जो माफी जैसे मतलब इनके में गए तो अभी इनके मंत्री के बेटे ने एक्सीडेंट किया, किसान पर गाड़ी चढ़ा दे आंदोलन के ऊपर, बेफ्री हो गए, वो भी माफिया है, तो जमानत हो गई हो। आजम खान अभी बकरी वाले मामले में फंसे हुए हैं, क्योंकि मुस्लिम है और जो इनके होते हैं वैसे ही रहते हैं। योगी बाबा 20% मुस्लिम बतावत है और जो है कि 80% हिंदू बताते, मगर यह हिंदू और मुस्लिम का कोई भी बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम कहाँ रहते? बीजेपी की नज़र में तो कुछ और हो रहा है। नहीं, बीजेपी की नज़र, उनकी नज़रिया खराब है ना, उनकी नज़रिया खराब है। हिंदू मुस्लिम सब उनके साथ रहते हैं। कौन कहता है अगर सरकार है तो सबकी है, खाली हिंदू की नहीं है तो खाली मुस्लिम की नहीं है, ठीक है। दोनों की सरकार है और दोनों अमन चैन से रहना चाहिए। और ये है कि ये आए तो भाषण दे दिए। बीजेपी कह रही थी और सरकारों में दंगे हुए, अब की बार देखो दंगे नहीं हुए। आपकी दंगा नहीं हुआ भाई साहब, आप तो देखे नहीं क्या इतना दंगा हुआ है, रेप हुआ है, सब हुआ, अपहरण हुआ है, सब कुछ हुआ है। हाँ, अरे टीवी में देख रहे हैं हम लोग, हसरत का कहाँ का कांड तो दिखाई रहा है। मतलब हम लोग वहाँ पे नहीं पहुँच रहे, आप लोग किसानों को रोकने वाला किसान के ऐसा रौन दिए ना कि किसान बेचारे पागल बहने वोट देवे खातिर ना, कि अब्बा वो पागल होकर वोट दी है और आज का वोट पड़ा रहा है, बहुत बेहतरीन वोट दिए ना। कौन दिया है? हाँ, किसान सब। किसको? हाँ, अखिलेश को दिए। अखिलेश को दिए? हाँ। तो आप भी उन्हीं को देखना चाह रहे हैं क्या? हाँ, हम तो भैया थोड़ा अखिलेश से देखे चाहिए थे, एकदम टोटल। आप कौन सा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? हम अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं, क्योंकि जो है सबसे चीज़ जो है कि ये जो है कि दो चीज़ जो है बढ़ाए हैं। एक तो जो है हिंदू मुस्लिम जो है कि वर्सेस हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो किए हैं, इसमें कोई विवाद नहीं, वो खुद विवाद पैदा किए हैं। ठीक है, राम मंदिर बनवा दिए, हमें क्या मिला उससे? हमें जो है कि रोजगार से चाहिए। परीक्षा भर्ती तो करवा रही सरकार, कहाँ परीक्षा? किसमें 17,000 जो है आरक्षण में जो है कि वो कोर्ट से मिला, वो भी 6,800 मिला, उसके अलावा कहाँ मिला जो है? तो बीजेपी खा गई। बीजेपी तो खाई सब, जो है फॉरवर्ड वाले सब हिंदुओं को तो दिया उन्होंने, हिंदुओं को नहीं। 20 जो है सब फॉरवर्ड को दिए। फॉरवर्ड कौन है? 17,000 का सबका साथ सबका विकास करती है, सिर्फ नाम का है ना। मोदी जी तो कह रहे थे कि हम जो है कि 15-15 लाख रुपए देंगे, कहाँ गए वो? सिर्फ जो है टीचर की वैकेंसी, वही जो है टीचर की वैकेंसी निकाले थे ना, 70,000 वैकेंसी निकाले थे, उसमें 17,000 जो है खा गए। उसके बाद जो है कोर्ट से मिला, उसमें जो है 6,800 मिला, उसके बाद कहाँ मिला? अभी एक युवा तब फार्म भरे थे, हम भी भरे थे। क्या हुआ उसका नतीजा? उसका नतीजा का वही आरक्षण के मैटर में जो है हमारा भी चला गया, अभी खत्म हो गया। 5 साल गया। 5 साल गया। अब क्या करेंगे? अब जो है एकदम अखिलेश को खुलेआम वोट देंगे, खुलेआम वोट। 2,000 रुपये किसानों को दे रही थी, और क्या 2,000 रुपये में आपका साल भर का खर्चा चलेगा? 2,000 में आपका साल भर, यही कह रही है। मैं पूछता हूँ 2,000 में आपका साल भर का खर्चा चलेगा? लोग तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी एक पत्रकार से पहले एक आदमी है, आप बताइए क्यों चलेगा नहीं? आपका 2,000 में आप खर्चा चला लेंगे? बीजेपी तो कह रहे चला रहे हैं लोग। मैं आपसे पूछा 4 किलो 5 किलो राशन में भी चला रहे हैं। ठीक है, आप 5 किलो राशन में चला के दिखाइए, कितने दिन चलाएंगे? अब वो तो बीजेपी के लोगों को बताएंगे। आप कितने दिन चलाएंगे? आप मुझसे बात कीजिए, आप कितने दिन चलाएंगे? आप ये बताइए, सरकार से खुश से नहीं खुश है? क्यों नहीं भैया, नाराज क्यों दिख रहे हैं? मेडिकल कॉलेज अखिलेश ने दिया, उसका उद्घाटन आपने किया, नाम रखने की बारी आई तो आपने एक मतलब नाम बदल दिया। मुझसे मैं पूछ रहा हूँ आपने किया क्या, आप वो बताइए। मंदिर बनवा दिया भैया। मंदिर? अच्छा एक मिनट, मंदिर से आपको क्या मिला? रामराज आ जाएगा। रामराज मतलब उस पार्टी की क्या औकात है, वो रामराज लाएगी? राम को कोई ला सकता है? राम भगवान है, किसी इंसान के बल में नहीं है कि उनको ला सके। राम भगवान है, भगवान स्वयं जहाँ चाहते हैं वहाँ जाते हैं, हर एक के दिल में बसते हैं भगवान। बिल्कुल ठीक है, कण-कण में। हाँ, कण-कण में। तो बीजेपी तो लेकिन पूरा भुना रही है। वो भुनाए, जनता समझदार है, जनता समझदार। पहले फेज में जनता समझदार, पहले लपेट के लोगों को लिंचिंग करती है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले फेज में आपने देख लिया, दूसरा फेज भी आज आप देख रहे हैं, तीसरा फेज भी आप देखेंगे। 10 तारीख को आप देख लीजिएगा रिजल्ट क्या होगा। बिल्कुल अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन बना रहे हैं? बिल्कुल अखिलेश यादव की सरकार बन रही है ऑलरेडी। आपके ओम प्रकाश राजभर जी को बनारस में हुटिंग किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नेता हैं तो कुछ सहना भी पड़ेगा, कुछ कहना भी पड़ेगा, और जब तक राजनीति है, जब तक वोटिंग नहीं है। लेकिन छोटी जो मध्यम वर्ग ओबीसी जाती है, ओबीसी पिछड़ी जाती है, बैकवर्ड है, वो तो योगी जी के साथ खड़े हैं। वो आपको देखने में लग रहा है ना, वोट कौन किसको दे रहा है ये आपको भी नहीं पता, ना हमको पता है। यहाँ कहने वाले कुछ और है, करने वाले कुछ और हैं। हो सकता है आपके माइक की वजह से, आपके डर की वजह से, आपके कुछ
ऐसी मानसिकता की वजह से लोगों की राय जानने हैं, हमें कोई डराना नहीं किसी को। हमारा मकसद द लाइव टीवी का मकसद जनता की आवाज है, किसी को डराना नहीं है। हो सकता है यहाँ 4 लोग को देख के आदमी अपनी बातों को ना कह पाए, लेकिन वोट सबसे बड़ा अधिकार होता है, वोट से वोट करेंगे। लेकिन आज तो हुआ वहाँ पर, देखिए ना कर रहा हूँ उधर जो पिछड़ी जातियों को पोलिंग बूथ से दूर रखा गया है, कितने लोगों का वोट काट दिया गया है। बिल्कुल, तो बाकी सारे घटनाएं बिल्कुल आपकी बात बहुत सत्यता है। कैसे आप जीतेंगे बीजेपी के साथ? बिल्कुल जीतेंगे। आप 10 तारीख को इस चीज को देखिएगा। हम अपनी ताकत को झोंकेंगे, हम प्रचार करेंगे, हम बिल्कुल जाएंगे, जन जन तक जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। लगता है समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं? नहीं, समर्थक क्या है, एक पढ़ा लिखा अगर आदमी है, उसको अगर मुख्यमंत्री बनाने में हमारा सहयोग तो हम देंगे। आज हमारी जनता इतने पावर में है। पहले मैं अनुरोध करूंगा पूरी जनता से कि आप लोग 100% मतदान करें। हमारे संविधान में एक अधिकार दिया है कि हम लोग अपनी सरकार स्वयं चुनते हैं। वोट देने से कोई आदमी चूके नहीं, चाहे कोई भी मजबूरी हो, कोई भी परेशानी हो, वोट जरूर दे दीजिएगा। अपने पसंद की मजबूत और सामाजिक न्याय करने वाली जो सरकार है उसी को दीजिएगा। नफरतवादियों को, दंगा कराने वालों को, शोषण करने वालों को, जो बेरोजगारों का बीजेपी मतलब नफरत करने वाले समाजवादी पार्टी में लोग थे। मैं बताऊं आपसे, नफरत करने वालों की बात सुन लीजिए। हमारे माननीय गृह मंत्री जी हत्या के मुलजिम हैं, तड़ीपार रहे हैं। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी साहब हैं, जो मोदी और अमित शाह की निगाह में बहुत योग्य व्यक्ति हैं। उनके ऊपर बलवा, हत्या, आयुष गुप्ता का मर्डर किया, उन्होंने दिन दहाड़े गोली मारा था, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। तस्करी, गुंडागर्दी, एकदम माफिया डॉन है। उनको मंच पर खड़ा करके कहते हैं, मैं दूरबीन से देखता हूं तो उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक कोई माफिया गुंडा नहीं दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा गुंडा अपने भी है, उसके पास खड़ा है। जनता हंसती है, जनता बहुत चालाक है। मैं आपसे बताऊं, मोदी जी कहे थे कि हम आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। किसानों की आमदनी 2022 तक 2 गुना कर देंगे। रोजगार हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी देंगे। ये सब बच्चे जानते हैं, आम व्यक्ति जानता है। उन्होंने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो 100 दिन के अंदर काला धन वापस ला लेंगे। इतना काला धन हम वापस लाएंगे कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15, 20-20 लाख रुपया यूं ही डाल देंगे। और स्विस बैंक ने इनको 648 काले धन वालों की सूची भी दिया था कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करिए। उस काले धन की सूची को उन्होंने पहले कहा था कि मैं सबसे पहले इसकी SIT गठित कर दिया। आज तक SIT की कोई रिपोर्ट नहीं आई, किसके नाम काला धन कितना था कुछ पता नहीं चला। एक हसन कोई पुणे का था, घोड़ा का व्यवसायी, उसको सिर्फ गिरफ्तार करके वो कुछ करोड़ की जो है गिरफ्तारी किए हुए हैं। बाकी सब बीजेपी ही वाले थे, सब कारपोरेट घराने वाले थे, सब फिल्म इंडस्ट्री वाले थे, सब बीजेपी से संबंध थे। वो काले धन वालों की कोई सूची आज तक प्रकाशित नहीं किया, न तो काला धन लाया। उन्होंने कहा था कि हम 100 दिन के अंदर दाऊद इब्राहिम का कॉलर पकड़ के घसीट लाएंगे। हमारे देश के सैनिकों का एक सर कटेगा तो हम 10-10 सर काट के ला के टांग देंगे। आज स्थिति क्या है आप देख लीजिए, बेरोजगारी की हालत हमारे देश में क्या है। आप बताइए, किसी भी गांव में कोई बताइए, हमारे कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें ITI के लड़के, पॉलिटेक्निक के लड़के, BTech के लड़के, हाई स्कूल इंटर पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लड़कों की भरमार न हो। 100-200 हर गांव में लड़के बेरोजगार। सब चीज़ कर लेंगे, थूक कर चाट लेंगे, लेकिन सरकार से बात नहीं बोलेंगे, कि अपनी राय नहीं रखेंगे, कुछ भी सह लेंगे, लेकिन सरकार से अपना ये बोल नहीं सकते। लेकिन बोले अब की बार तो 300-350 पार कर रहे हैं। अरे तो सर ये तो है ही, ये तो उसी पार्टी से बता रहे हैं ना कि हम पूरे सबका साथ सबका विकास। क्या आपको कौन सा मुख्यमंत्री चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री वो तो सामने आएगा रिजल्ट, इसको छोड़ के। अच्छा, इनको छोड़ के। क्या बात है, आपने इसलिए सर कि हम लोग गलती किए क्या चीज़ का, क्या चीज़? इनको वोट दे के बाबा जी को। यहाँ तक कि पब्लिक अगर किराए पे मकान देती है, वो भी फैमिलीदार को। हम लोग तो देश थमा दिए वैसे ही। उनको किसी चीज़ का तकलीफ नहीं है सर, उनको किसी चीज़ का तकलीफ नहीं है। इसलिए कि अगर उनको औलाद होता, बेटी बेटा होते, खेती बाड़ी होती, सब चीज़ का उनको दुख दर्द होता। बैल चर रहे हैं, गाय चर रही हैं, उनका हिफाजत के लिए भैया लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन माँ बहन की इज्जत लुटती है, ये सब सामने नहीं आते। ये सब उल्टा समर्थक करते हैं बीजेपी का साथ। वो जाके क्या कहते हैं, जैसे लोगों के साथ जी इधर से आओ ना, कितना भी मर्डर कर लो, कितना भी केस कर लीजिए सर,
कितना भी मर्डर कर लीजिए, कितना भी केस कर लीजिए, सीधा बीजेपी में जाइए, आपका पाप धुल जाएगा। जो जहाँ जाते हैं ना गंगा स्नान करने, वहाँ जाने की जरूरत नहीं, बीजेपी में चले जाइए सर। ये सब लोग उसी में खुश रहते हैं। हाँ, देखो चले गए। हाँ, वो चले जाएंगे सर। वो भक्त हैं, वो भक्त हैं। उनके अंदर इंसानियत नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस पे नफरत फैलाएंगे। बाकी ये सब कुछ करने वाले नहीं है। नफरत के अलावा कुछ ये आज तक किए बता दीजिए योगी। हाँ, देश के ऊपर कहना है तो देश के ऊपर क्या, ये गृह मंत्री जो हैं ये बोलते हैं हम बहुत से काम किए हैं। कोई काम करा के बता दीजिए, कौन सा काम किए हैं? कहाँ हाईवे बनवा दिए? हाईवे कहाँ? पहले हम लोग क्या नदी पे चल रहे थे, पीपा पे चल रहे थे सर। पहले हम लोग नदिया के पार पे हम लोग चल रहे थे, नैया से चल रहे। पहले रोड नहीं था। कौन बनाया था ये बता दीजिए। ये क्या बनाए हैं सर, बता दीजिए। ये 5 साल में 10 साल में ये जितने साल से हैं सर, ये क्या बना दीजिए है? ये बता 5 काम बता दीजिए हमें। बिजली 24 घंटा दे। अरे 24 घंटा बिजली पहले था ही नहीं। 24 घंटा कौन बिजली देता है भैया? 8 घंटा 10 घंटा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आ रही है बिजली। अभी 8 घंटा आ रही है, जैसे पहले आती थी वैसे अब भी आ रही है सर। तो यहाँ पर कई सारे बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री हैं। हाँ, वो लोगों ने काम वो दिखते नहीं सर, वो दिखते नहीं। वो तो वोट लेने के जब आएंगे तब, लेकिन इस बार उन्हें पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है। वोटिंग से आदमी सबूत देगा, वोटिंग से आदमी सबूत देगा कि हाँ वोटिंग अब किसको पड़ेगा। पढ़ा लिखे, आप पढ़े लिखे को चाहिए सर। जो फैमिलीदार है उसको हम लोग लाएंगे। आप लोग को आवास कुछ मिला सर? इतना मिला है ना कि हम लोग देखिए ऐसे का रोड पे हैं। इतना ग्रेजुएट होके फिर भी रोड पे हैं हम लोग। अब ये समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात। 5 किलो राशन दे के 5 कुंटल गेहूं चरवा दे रहे हैं खेत में। उनके योगी जो मोदी जी के अम्मा अब्बा जो भी हैं सर, जो भी हैं खुले पे बोल रहे हैं, जो भी हैं वो चल रहे हैं। वो 5 किलो राशन दे के क्या हो रहा है सर? क्या हो रहा है बताइए आप ही। अब पढ़ा लिखा आएगा युवा, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा पढ़ा लिखा फैमिलीदार बनेगा। ऐसे लोग के नहीं देना है सर, वैसे भी नहीं देना है। नफरत बाजों के लिए कोई वो जगह नहीं है हम लोग। बर्बाद कर दिए। एक छोटे छोटे नॉर्मली आदमी को 2 लाख 4 लाख 5 लाख का चूना लग गया है 2 साल में। हम लोग का भी उतना ही नुकसान हुआ है। रही बात सरकार की, हम तो कहते हैं हमको सरकार बना दो, 1 साल में दुनिया बदल देंगे। दुनिया बदल देंगे हम। क्या बात है, मोदी जी दौड़े हैं पूरा दुनिया। कुछ भी नहीं, मैं दुनिया ही बदल दूंगा 1 साल में। कैसे, क्या मंत्र है आपके पास? मंत्र क्या, जब हमारे अंदर वो टैलेंट है, लेकिन हमको कोई समझेगा नहीं। हम तो जितने हैं नेता पर नेता ने सबकी वाट लगा दी। गुंडा माफिया ये इनको तो फ्री कर देते। पहले नेता के पीछे पड़ जाओ सर। बस खाली बीजेपी छोड़ कोई गुंडा माफिया नहीं है। बीजेपी के अलावा कोई गुंडा माफिया नहीं है सर। देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड है, कहीं भी देख लिए। अगर वो मोदी जी बोलते हैं कि गुंडा माफिया, चाइना आँख दिखा रहा, आँख दिखाने के बाद कर रहे हैं, चाइना तो घुसा हुआ है सर। वो देख लीजिए, चाइना तो घुसा हुआ है। जिसको बोल रहे हैं 56 इंची का सीना दिखाना है, किसको दिखाओगे भाई? खाली अपने हिंदुस्तान में दिखाओगे? भारत वालों को दिखाओगे 56 इंची का सीना? हमारे सैनिक मर गए, उनका जिम्मेदार अभी थोड़ा सा वो अचूक हुआ सर। वहाँ पे जहाँ जा रहे थे, कहाँ पे वो सर? पंजाब में जा रहे थे, थोड़ा सा अचूक हुआ। जिम्मेदार कौन? पंजाब का सीएम, डिप्टी सीएम कौन सा था उसको जिम्मेदार। जो पुलवामा में हमारे शहीद हुए हैं नौजवान, उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है सर बताइए? हमारे सैनिकों का कोई वो नहीं है। आपकी बात जायज, अभी आपके सवाल किसी प्रधानमंत्री ने दिया तो नहीं है जी। मैं आपकी बात से मुतमईन रखता हूँ, सही बात है आपने जो सच बात कही है जी। लेकिन ये बताइए, उत्तर प्रदेश जिस तरह से आपकी माहौल गरमाया है जी, इतने सारे युवा खड़े, हमें लगता है कोई बोल नहीं रहा है, ये किधर जाने वाले हैं सर? आप देखिएगा 10 तारीख को आपको रिजल्ट मिलेगा। पढ़ा लिखा शिक्षित, ये बात मेरा हक है, न पूछने की जगह है न बताने की जगह है। हम जिसको चाहेंगे उसको देंगे। मैंने कार्यकाल राजनाथ सिंह का भी देखा, मैंने कल्याण सिंह का भी कार्यकाल देखा 5 साल, मैंने मायावती का भी देखा 5 साल, मैंने मुलायम सिंह यादव का भी देखा 5 साल, मैंने अखिलेश यादव का भी देखा 5 साल, मैं योगी आदित्यनाथ का भी 5 साल देखा। मगर जितना 5 साल में अखिलेश यादव ने काम करा दिया, उतना कोई सरकार ने काम नहीं कराया। मैं युवा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं नौकरी के लिए भटक रहा हूँ, कोई नौकरी नहीं, बेरोजगारी है, महंगाई चरम सीमा पे है। ये सरकार समझ लीजिए कि मतलब एक मुख्यमंत्री की भाषा कर रहे हैं कि 10 तारीख को गर्मी निकल जाएगी। ये भाषा शोभा नहीं देगी एक मुख्यमंत्री की। ये गर्मी निकलने वाली शोभा नहीं दे रही है ये।
कि 10 तारीख को गर्मी निकल जाएगी। अब गर्मी किसकी निकलेगी ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। मैं युवा हूँ, नौकरी के लिए भटक रहा हूँ, पर मगर कोई नौकरी ने ब्रेड पकौड़ा तलवा रहे हैं। ये बस आज वोटिंग हुई उधर सपाया है, गठबंधन एकदम पूर्ण बहुमत से आ रही है। फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ उस दिन 10 तारीख को, बिल्कुल आज है सेकेंड राउंड। पहले में तो होनी हो गई 1-2 ठी, लेकिन इसमें तो साफ है पूरी तरीके से। ये हकीकत है कि देख चरण में, हाँ तीसरे चरण में तो देखिए, तीसरे में अवध आ जाएगा, आपका रीजन आ जाएगा। अवध में भी हम लोग अच्छे, अवध कानपुर आ जाएगा, इसमें हम लोग भी। और मैं बताता हूँ बलिया और गाजीपुर आते आते ये पूरी तरीके से नदारद है। योगी जी जो पैदल चले देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प जब आए थे अपने पिक शेयर किए होंगे मोदी जी ने, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। और योगी जी के साथ भी आए, वो भी पीछे हाथ रख दिए। इसका मतलब वो पनौती आदमी है, ये जाना ही है उसको, ठीक है। यो जिसको रख दिए हाथ वो जाना ही है, मतलब भस्मासुर है। हाँ एकदम से ले लिए, वो काम खत्म है। मतलब मोदी जिसके ऊपर हाथ रखे, हाँ हो गया। ट्रम्प भी गए, और ट्रम्प भी गए। अब इसके बाद क्या कहते हैं, इनके साथ हुआ था क्या, जो विधायक अभी थे हाल फिलहाल में, उनकी बात कर रहा हूँ। योगी जी तो पैदल चले थे, उनके हाईवे पे। हाँ हाईवे चले थे ना, इसलिए उनको पैदल कर दिए चुनाव से पहले ही, कि आपको कुछ मिला नहीं, आप गोरखपुर जाना है, आपको पैदल कर दिए। लेकिन वहाँ उनका गढ़ है बीजेपी का, पता है आपको? देखिए इस बार जो हो रहा है वहाँ का चुनाव, उनको समझ में आ जाएगा कैसे। गोरखपुर का गढ़ आपको पता नहीं, पता है बात? मालूम है गढ़ है, ठीक है, लेकिन लोकसभा में हारे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जो वहाँ पे जो चुनाव हो रहा है, जो हरिशंकर तिवारी जी हैं उनकी बात हो रही है। अगर किसी ने उनको श्रेय दिया तो हरिशंकर तिवारी है। उन्होंने उनके परिवार के साथ क्या किया ये बताइए। योगी जी को अगर किसी ने फ्रंट पे किया तो उन्हीं के परिवार ने किया, उन्होंने उजाड़ फेंक दिया। ये कारण है, देखिए इसीलिए पार्टी में शामिल हो गए हैं। वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बाद मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं, अराजकता इन्होंने इतना फैला रखा है, नफरत भी। हाँ नफरत भी। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, आपके जहाँ पे जौनपुर पे आप खड़े हैं 9 विधानसभा सीटें आती हैं, पूरी तरीके से क्लीन स्वीप हो रहा है। सपा जीत रही 9 की 9 विधानसभा सीट। आप सर्वे करा लीजिए, चाहे कुछ भी हो, कहीं कभी जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। खैर ये बात सही है। बनारस में भी हम आ रहे, बनारस में वहाँ पर माहौल बहुत बढ़िया नहीं है। बनारस में देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि जो आप लोग भी सर्वे जो करते हैं, आप लोग जाते हैं सिटी एरिया में, ठीक है, अर्बन एरिया में, रूरल एरिया की जो कंडीशन उसकी बनारस में भी हम बता रहे हैं। आपसे उम्मीद करते हैं 5 सीट जीत रहे हैं वहाँ से। बनारस में बहुत सटीक सर्वे किया है। मैं सटीक सर्वे किया हूँ, मैं इसी में लगा ही रहता हूँ दिन भर। ये चीज़ें हैं लोगों की है। अब देखिए आज योगी जी अब की बार, अब अखिलेश यादव की बात सुनिए। अखिलेश, अब जब हम गाड़ी फाइनेंस कराते हैं, तो गाड़ी फाइनेंस कराते हैं तो हम रोड टैक्स दे के आते हैं। क्या जरूरत है हमें रोड टैक्स, आप टोल टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर 30 लाख के ऊपर की गाड़ी है तो उसका टोल टैक्स नहीं लगेगा। आप उनका घोषणा पत्र दे रही है। और अखिलेश यादव को लोग आशा भरी निगाहों से इसलिए देखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये जुमलेबाजी नहीं करते हैं, जो कहेंगे उसको करेंगे और उसको पूरा करते हैं। जो चीज़ें हैं, आज समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोग समझ रहे हैं कि इसमें सब लोग समाजवादी पार्टी के समर्थन में। आखिर में विधायक कौन है यहाँ के? विधायक माननीय डॉक्टर हरेंद्र जी हैं। इसको किस पार्टी से? वो बीजेपी से हैं। बीजेपी से। बीजेपी के गढ़ में आप लोग बोल रहे हैं, मतलब उन्हीं को हराने के मूड में हैं? हराने के मूड में नहीं, पूरी तरीके से देखिए वो जा चुके हैं, उसमें कहने के बाद भी बात है नहीं। जो भी चीज़ें चल रही हैं और जनता जानती है, जनता को कब वोट देना है, वोट से जवाब देना है और वोट से चोट करेंगे इस बार जी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।